चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हिकमत, किस्मत और तकदीर के गहरे राजों पर से पर्दा उठाती है। ये कहानी है एक बादशाह की और एक ऐसे शख्स की जिसे सब के सब बेवकूफ समझते थे। सोचने वाली बात है ना? क्या वाकई कोई ऐसा शख्स जिसे हर कोई बेवकूफ कहता हो एक पूरी सल्तनत को बचा सकता है? चले इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बादशाह से। दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा भोला भाला था। उसे हमेशा ऐसे होशियार लोगों की तलाश रहती थी जो उसे सही मशवरा दे सकें। उसके अपने दरबारी तो बस मशवरे देते थे और सैलरी लेते थे, लेकिन उनकी बातों में वो सच्चाई नहीं थी जिसकी बादशाह को जरूरत थी। एक दिन अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बादशाह अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर को निकला। वापसी पर उसने एक अजीब आदमी को देखा जो एक दरख्त के नीचे बैठकर खुद से ही बातें कर रहा था। बादशाह ने सोचा या तो ये शख्स पागल है या फिर कोई सुपर जीनियस। और यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ थे बादशाह के एडवाइजर्स जो अक्लमंद होने का ड्रामा करते थे लेकिन असल में सेल्फिश थे और उनके मशवरे बिल्कुल खोखले थे। और दूसरी तरफ था जंगल का ये आदमी जो दिखने में तो बेवकूफ लगता था लेकिन इसका हर काम सच्चा और खरा था, और इसी ने अनजाने में बादशाह की जान बचाई। जब बादशाह ने इस अजीब आदमी की बात अपने दरबारियों से की तो वो सब जल गए। उन्होंने सोचा ये बेवकूफ हमारा क्या बिगाड़ लेगा, और बादशाह को एडवाइस दी कि उसे महल ले आओ ताकि सब मिलकर उसका मजाक उड़ाएं। बादशाह उनकी बात मान गया और उस आदमी को साथ चलने पर राजी कर लिया। लेकिन रास्ते में अचानक उस शख्स ने भागने की कोशिश की। उसे पकड़ने के चक्कर में बादशाह और उसके साथियों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। और यही था किस्मत का पहला ट्विस्ट। जिस पुराने रास्ते से वो आ रहे थे वहां दुश्मन घात लगाए बैठे थे। उस आदमी के भागने की कोशिश ने अनजाने में बादशाह को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो उसने अपने दरबारियों से कहा, ये शख्स तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट है। इसने तो ये जाने बगैर ही हमें बचा लिया कि दुश्मन रास्ते में है। ये सुनकर दरबारियों के तो जैसे होश ही उड़ गए। दरबारियों की जेलसी अब एक साजिश में बदल गई। उन्होंने उस शख्स से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने उसे जाके कहा, देखो हमारे दरबार की एक ट्रेडिशन है कि कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई बादशाह को थप्पड़ मारता है और इस बहादुरी के काम के लिए तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अगले दिन भरे दरबार में वो शख्स मासूमियत से आगे बढ़ा और पैम बादशाह को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ इतना शदीद था कि बादशाह का ताज सर से उतरकर दूर जा गिरा। लेकिन जैसे ही ताज जमीन पर गिरा उसके नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकल आया। सबको ये समझते देर न लगी कि अगर ताज सर पर होता तो बिच्छू बादशाह को डस लेता। इस बेवकूफी ने एक बार फिर बादशाह की जान बचा ली थी। दरबारियों की जलन तो अब और भी बढ़ गई। उन्होंने एक और मंसूबा बनाया। उन्होंने उस शख्स से कहा, जब बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे ना तो तुम उसकी कुर्सी पीछे खींच लेना। बादशाह इस मजाक से इतना खुश होगा कि तुम्हें आधी किंगडम दे देगा। अगले दिन दरबार में जैसे ही बादशाह अपने तख्त पर बैठने लगा, उस शख्स ने मौका देखकर तेजी से कुर्सी पीछे खींच ली। बादशाह गिरते गिरते बचा, लेकिन जब इसने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। कुर्सी की एक टांग पहले से ही टूटी हुई थी। अगर वो शख्स कुर्सी ना खींचता तो बादशाह बुरी तरह गिर के जख्मी हो सकता था। एक बार फिर एक बेवकूफाना हरकत ने उसे बचा लिया। सोचें जरा, ये तीसरी बार था। 3 बार इस शख्स की अजीबोगरीब हरकतों ने बादशाह को यकीनी नुकसान से बचाया था। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था, है ना? अब तंग आकर दरबारियों ने सबसे खतरनाक साजिश की। उन्होंने पड़ोसी मुल्क के बादशाह से खुफिया कांटेक्ट किया, उसे जंग के लिए उकसाया और बादशाह को पट्टी पढ़ाकर इस बेवकूफ़ को अपनी आर्मी का जनरल मुकर्रर करवा दिया ताकि वो जंग में मारा जाए। मैदाने जंग में जो हुआ वो तो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इस शख्स ने, जो अब फौज का जनरल था, दुश्मन बादशाह को 1-on-1 फाइट का चैलेंज दे दिया। जब दोनों आमने सामने हुए तो अचानक जंगल से एक शेर निकला और उसने सीधा दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। लेकिन इस शख्स ने फौरन आगे बढ़कर शेर को मार गिराया और अपने दुश्मन की जान बचा ली। दुश्मन बादशाह अपने मुखालिफ की इस बहादुरी और रहमदिली से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने फौरन जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया और दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। तो कहानी का अंजाम बिल्कुल साफ था। वो शख्स जिसे सब बेवकूफ कहते थे एक हीरो बन गया और बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी, जबकि साजिशी दरबारियों की गद्दारी सबके सामने आ गई और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इन दरबारियों में एक बूढ़ा और अक्लमंद शख्स भी था। उसने बाकी सबको समझाया,
जिससे गॉड इज्जत देता है, दुनिया की कोई पावर वो इज्जत छीन नहीं सकती। डेस्टिनी से लड़ने की कोशिश मत करो। तो इस कहानी से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं? पहली बात, सच्ची कदर हमेशा ज़ाहिरी शक्ल सूरत में नहीं होती। दूसरी, जेलसी इंसान को अपनी ही तबाही की तरफ ले जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, तकदीर के काम करने के तरीके बहुत मिस्टीरियस होते हैं और कभी-कभी सादगी और सच्चाई, चालाकी और जहानत पर भारी पड़ जाती है। कहानी का एंड इस तरह होता है कि तमाम दरबारी अपनी गलती पर तौबा करते हैं। कुछ अरसे बाद जब वो शख्स वफात पा जाता है तो दरबारियों को, जो अब एक कीमती सबक सीख चुके थे, उनकी पोजीशंस वापस दे दी जाती हैं। और ये कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर छोड़ जाती है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, लकी होना या अक्लमंद होना? इसका जवाब शायद इतना सिंपल नहीं जितना लगता है।